नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बाबा रामदेव पर गाज गिर चुकी है। बाबा रामदेव बहुत जल्द अपने विवादित बयानों को लेकर फंस सकते हैं, या फिर यूं कहें कि बाबा रामदेव पूरी तरीके से फंस चुके हैं। जिस तरीके से वो विवादित बयान देते हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर, मॉडल साइंस को लेकर के, एलोपैथी को लेकर के, उसके बाद उन पर गाज गिरना तो तय था। अब बाबा रामदेव पर जो है कोर्ट ने फटकार लगाई है। क्या कुछ कहा है, क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको। सबसे पहले आप दैनिक भास्कर की एक खबर देखिए। खबर में क्या कुछ लिखा है। खबर की हेडलाइन है, रामदेव को हाईकोर्ट की फटकार, कहा लोगों को गुमराह ना करें। बाइडेन के कोरोना पॉजिटिव होने को मेडिकल साइंस की नाकामी बताया था। तो बाबा रामदेव जो हैं मेडिकल साइंस को लेकर के विवादित बयान देते आए हैं शुरू से ही। ये पहला बयान उनका नहीं है, पहले भी वो कोरोना वैक्सीन को लेकर के अलग अलग तरीके के बयान देते आए हैं और उन पर आरोप लगते आए हैं कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जिसके बाद उन पर जो है गाज गिर चुकी है। बाबा रामदेव को कोर्ट ने फटकार लगाई है, उनको लताड़ा है। क्या कुछ कोर्ट ने कहा है हम आपको बताते हैं। दैनिक भास्कर की खबर है। खबर के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को योग गुरु बाबा रामदेव को उनकी बयानबाजी पर फटकार लगाई है। रामदेव ने कोविड वैक्सीन लगने के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कोरोना संक्रमित होने की चिकित्सा विज्ञान की नाकामी बताया था। यानी कि बाइडेन कोविड वैक्सीन के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उसको जो है रामदेव ने बताया था कि ये मेडिकल साइंस की नाकामयाबी है कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी लोग दोबारा जो है कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा जो ऑफिशियल जानकारी है उससे ज्यादा कुछ ना कहें, अपने बयानों से लोगों को गुमराह नहीं करें। आपको बता दें कि बाबा रामदेव और मेडिकल साइंस पहले भी आमने सामने रह चुके हैं। पहले भी इस बात को लेकर काफी विवाद हुआ था। डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया था, पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी गई थी। आईएमए ने उनको कानूनी नोटिस तक थमा दिया था। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी देश के अलग अलग प्रदेशों में। खबर में आगे लिखा है, एलोपैथी के खिलाफ बयान देने पर कई एलोपैथी डॉक्टरों के संगठनों ने रामदेव के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। इसकी सुनवाई करते हुए जस्टिस अनूप जयराम भंबारी ने कहा कि हमारी दो चिंताएं हैं। पहली, मुझे आयुर्वेद का नाम बदनाम होने की चिंता है। दूसरी, आयुर्वेद एक मान्यता प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, इसके नाम को नुकसान पहुंचाने का काम ना करें। दूसरी है, रामदेव ने अंतर्राष्ट्रीय नेता का नाम अपने बयान में लिया है, जो बाइडेन का नाम उन्होंने अपने बयान में लिया है। उन लीडर और उनके देश से हमारे संबंध हैं, ऐसे बयान विदेशों से हमारे संबंध प्रभावित होंगे। यानी कि कोर्ट का कहना है कि जिस तरीके से बाबा रामदेव दूसरे देश के प्रधानमंत्रियों का, राष्ट्रपतियों का नाम को लेकर के अपने बयान में शामिल कर रहे हैं, उनको लेकर के टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उससे जो है हमारे देश के संबंधों पर फर्क पड़ सकता है, असर जो है वो पड़ सकता है। खबर में आगे लिखा है, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है ये बताते हैं आपको। खबर में आगे लिखा है, कोर्ट ने कहा यह कहना ठीक है कि मैं वैक्सीन नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत बात है कि वैक्सीन भूल जाओ, ये बेकार है। बाबा रामदेव शुरू से ये बातें कहते आए हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर के, कोविड वैक्सीन को लेकर के। उन्होंने अपनी भी एक वैक्सीन बनाई थी जिसको लेकर के उन्होंने कई दावे वादे किए थे। खबर में आगे लिखा है, जो फॉर्मुलेशन मैंने तैयार किया है उसे नेताओं समेत दुनिया भर के लोगों को दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने रामदेव से कहा कि वो अपने शिष्य और उन अनुयायियों को बता सकते हैं। ऐसे लोग उनकी बातों पर भरोसा भी कर सकते हैं, लेकिन आधिकारिक जानकारी से अलग कुछ कहकर लोगों को गुमराह ना करें। तो कोर्ट ने जो है सीधे तरीके से बाबा रामदेव को फटकार लगाई है। बाबा रामदेव अलग अलग तरीके के बयान जो है बयानबाजी करते रहते हैं और विवादित बयानों को लेकर वो अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं। खबर में आगे लिखा है, मामले की सुनवाई के दौरान रामदेव के वकील ने कहा यह केस राजनीति से प्रेरित है। बाबा रामदेव को बदनाम करने के लिए इस केस को कांग्रेस बनाम भाजपा बनाया जा रहा है। इस पर अदालत ने कहा कोर्ट में राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। बाबा रामदेव जो हैं कोविड वैक्सीन को लेकर के अलग अलग तरीके के बयान देते आए हैं और उन्होंने अब बयान दे दिया है कि जो बाइडेन है उन्हें दोबारा से कोविड हो गया है, कोविड पॉजिटिव निकल गया है। तो वो कह रहे हैं कि जो कोरोना वैक्सीन है उसको लेने के बाद भी कई लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ये एक तरीके से मेडिकल साइंस की नाकामयाबी है। खबर में आगे लिखा है, कोरोना के दौरान बाबा रामदेव के एलोपैथी के खिलाफ दिए गए बयानों पर सीनियर वकील अखिल सिब्बल ने दलीलें दी। उन्होंने बाबा रामदेव के कोरोनिल को कोरोना का इलाज कहने वाले स्टेटमेंट को लेकर एलोपैथी डॉक्टर के संगठनों की तरफ से पैरवी की। उन्होंने अपनी वैक्सीन निकाली थी बाबा रामदेव ने, कोरोनिल उनका नाम था, और उन्होंने कहा था कि मेरी जो कोरोनिल है वो कोरोना का इलाज करने में बेहतर है। अदालत ने इस मामले में अगले सप्ताह फिर सुनवाई करने की बात कही है।
तो देखा दोस्तों किस तरीके से जो है बाबा रामदेव अलग अलग तरीके से अपने सुर्खियों में रहते हैं। पहले वो महंगाई को लेकर सुर्खियों में थे, जिस तरीके से उन्होंने वादे किए थे मोदी सरकार के आने से पहले कि आपको मोदी सरकार चाहिए, महंगाई अगर आपको हटानी है तो आपको मोदी सरकार को लाना पड़ेगा। लेकिन जब महंगाई ने आसमान छू लिए, पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, आम आदमियों का तेल निकाल रहे हैं, तब बाबा रामदेव ये कहते हैं कि मुझे क्या पता, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। उनके कई वीडियोस वायरल हुए हैं, कई बार वो सुर्खियों में रहते हैं और मेडिकल साइंस से जो है बाबा रामदेव की ठनी हुई है। दोनों आमने सामने रहते हैं। पहले भी कई तरह के विवाद सामने आ चुके हैं। जिस कोरोना काल में डॉक्टर्स जो है सारा दिन काम कर रहे थे, 24 घंटे काम कर रहे थे, उसको लेकर के बाबा रामदेव ने मजाक उड़ाया था कि जो कई वैक्सीन लेने के बाद भी डॉक्टर जो है, लोग जो है वो मारे जा रहे हैं। तो इस तरीके के बयान उन्होंने कई बार दिए थे। आपको मैं एक स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ, पुराना स्क्रीनशॉट है ये यूपी तक की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। इसमें क्या कुछ लिखा है देखिए। रामदेव ने कोरोना वैक्सीन पर उठाए सवाल, मॉडर्न मेडिकल साइंस को घेरने पर विवाद। तो मॉडर्न साइंस और रामदेव की जो है पूरी तरीके से ठनी हुई है। दोनों में 36 का आंकड़ा है। बाबा रामदेव अक्सर मॉडर्न साइंस के खिलाफत करते नजर आते हैं और वो अलग अलग जगहों पर बयान देते हैं कि मॉडर्न साइंस जो है वो पूरी तरीके से नाकामयाब है। इसमें लिखा है, खबर में लिखा है, पुरानी खबर है ये, लिखा है योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया। ये विवाद इतना बड़ा कि उनके खिलाफ पीएम मोदी को चिट्ठी तक लिख गई है। यानी कि जो डॉक्टरों के संगठन थे उन्होंने चिट्ठी लिख दी थी पीएम मोदी को और कह दिया था कि इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। बाबा रामदेव ने विवादित बयान पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया था। बाबा रामदेव ने पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यह बयान दिया था कि मॉडल साइंस जो है वो नाकामयाब है पूरी तरीके से। बाबा रामदेव ने केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम पर उंगली उठाते हुए मेडिकल साइंस पर सवाल खड़े किए और कहा कि मॉडर्न मेडिकल साइंस अभी शैशव काल में ही है। यही वजह है कि बूस्टर डोज के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है और वो मर रहे हैं। इस तरीके के उन्होंने बयान दिए थे, जिसके बाद कई देश भर के कई डॉक्टरों ने प्रदर्शन किए थे। आप तस्वीरें देख रहे होंगे किस तरीके से डॉक्टर्स जो हैं हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर के बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन एम्स में भी देखने को मिला, जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला, मध्य प्रदेश में देखने को मिला, हरियाणा में देखने को मिला। तो कई देश भर के जितने भी प्रदेशों में अस्पताल थे सभी जगह ये प्रदर्शन देखने को मिला। डॉक्टर संगठन एकजुट हुए और उन्होंने हाथों में काली पट्टी बांध करके बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन किया। अलग अलग प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो है डॉक्टर्स हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर के बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों जो विवादित बयानों से बाबा रामदेव का नाता जो है पुराना है। आपको बता दें कि एक बार आईएमए ने जिस वक्त ये विवाद बड़ा था उस वक्त आईएमए ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी और रामदेव के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के आरोपों के तहत कार्रवाई करने की मांग की थी। आप स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 26 मई की ये खबर है। उस वक्त जो है बाबा रामदेव वैक्सीन को लेकर के, डॉक्टरों को लेकर के, तमाम मॉडर्न साइंस को लेकर के कई तरीके के बयान दे रहे थे। बयान वायरल हुए और उसके बाद जो है विवाद इतना बढ़ गया कि डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया और आईएमए ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी और बाबा रामदेव पर देशद्रोह के आरोपों के तहत कार्रवाई करने की मांग की थी। स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें लिखा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी। आईएमए ने चिट्ठी के जरिए पतंजलि के मालिक बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की मांग की थी। चिट्ठी में आईएमए ने कहा था कि रामदेव द्वारा चलाए गए गलत सूचनाओं वाले अभियान को रोका जाना चाहिए। आपको बता दें कि एक वीडियो में बाबा रामदेव कथित तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी 10,000 डॉक्टर और लाखों लोग मारे गए हैं। जिसके बाद आईएमए जो है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, वो आंख बबूला हो गया और तमाम संगठन जो है, डॉक्टर्स के तमाम जो संगठन हैं उन्होंने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, एफआईआर की। अलग अलग प्रदेशों में बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर हुई और आईएमए ने तो पीएम मोदी को चिट्ठी लिख दी जिसमें राजद्रोह के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई बाबा रामदेव पर। हालांकि बाबा रामदेव इसके बाद भी बाज नहीं आए और उन्होंने अलग अलग तरीके के बयान देने जो हैं वो जारी रखे और इसके बाद उन्होंने नया बयान दे दिया कि जो बाइडेन का कोरोना पॉजिटिव होना ये बताता है कि मेडिकल साइंस पूरी तरीके से नाकामयाब है। तो इस तरीके के जो दावे हैं वो बाबा रामदेव करते आए हैं। बाबा रामदेव जो खुद की बनाई हुई दवाई हैं, पतंजलि द्वारा जो बनाई गई दवाइयां हैं, उन्हीं को ही सराहते हैं, उन्हीं को ही अच्छा बताते हैं और जो भी मेडिकल साइंस है, मॉडर्न मेडिकल साइंस है, उसको लगातार जो है वो गलत बताते रहे हैं, जिसको लेकर के उनकी जो मुश्किलें हैं वो आगे भी बढ़ी और आगे भी अब बढ़ने वाली हैं। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर